इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी से थ्योरी देखने वाले हैं। जब थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी तो इसके क्वेश्चन हम लोग साथ में करेंगे। सबसे पहले देखिए, भौतिक विज्ञान की यह शाखा सामान्यतः विभिन्न इलेक्ट्रॉन युक्तियों जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर, एकीकृत परिपथ आदि का प्रयोग करके विद्युत परिपथ का निर्माण करने एवं उनके द्वारा विद्युत संकेतों को वांछित रूप में परिवर्तित करने से संबंधित है। सेमीकंडक्टर्स ऐसे पदार्थ हैं जिनकी विद्युत चालकता चालक एवं अचालक पदार्थों के बीच की होती है, वो क्या कहलाती है? अर्धचालक कहलाता है। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम। परम शून्य ताप पर अर्धचालक एक आदर्श अचालक की भांति व्यवहार करते हैं। अर्धचालकों के प्रकार क्या क्या हैं? एन प्रकार की होती है और पी प्रकार के होते हैं। एन प्रकार के अर्धचालक में क्या होता है? ये अपद्रव्य अर्धचालक हैं जिनमें विद्युत प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बढ़ जाने के कारण होता है। ये याद रखिएगा, एन टाइप का जो सेमीकंडक्टर होता है वो किस कारण से होता है कि इनमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अगर बढ़ जाए तो क्या होता है? एन प्रकार का अर्धचालक होता है। शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी इसकी संयोजकता 5 होती है। जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस मिलाने पर इन प्रकार के अर्धचालक प्राप्त होते हैं। ये अशुद्धियाँ जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं? डोनर कहलाती हैं। क्योंकि देखिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई है तो इसे डोनेट करना है, तो जो डोनेट करेगा उसको क्या कहा जाएगा? डोनर कहा जाएगा। पी प्रकार के अर्धचालक, पी टाइप सेमीकंडक्टर। जिन अर्धचालकों में विद्युत प्रवाह कोटरों की गति के कारण होता है उन्हें पी प्रकार के अर्धचालक कहते हैं, यानी कि इनमें होल्स ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर जो होता है इसमें होल्स ज़्यादा होने के कारण ये पी टाइप के सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। और इनकी जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है? 3 होती है। अपद्रव्य जैसे एल्यूमिनियम हो गए, बोरान हो गए, इसको मिलाने पर पी प्रकार के अर्धचालक यहाँ पे प्राप्त होते हैं। अब देखिए, जो एन टाइप होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती है तो वो क्या करता है? डोनेट करता है, इसलिए वो डोनर कहलाता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों होल्स ज़्यादा होते हैं, होल्स ज़्यादा होने के कारण ये इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? एक्सेप्टर कहलाते हैं। अब देखिए, डायोड क्या होता है? डायोड एक विशेष प्रकार की विद्युत युक्ति होती है जो प्रायः अर्धचालक पदार्थ जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन आदि से ये बनती हैं। डायोड में 2 सिरे होते हैं जिनमें एनोड व कैथोड होता है। इन सिरों को क्रमशः धनात्मक विभव व ऋणात्मक विभव से जोड़कर परिपथ में विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है। डायोड क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल भी होता है और डायोड के प्रयोग से वैद्युत धारा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। यही चीज़ कह रही थी मैं कि जो डायोड में होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है क्योंकि इसमें जो विद्युत धारा होती है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर सकती है। टाइप ऑफ डायोड्स, डायोड कितने प्रकार के होते हैं? तो डायोड यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं। प्रकाश चालकीय डायोड होता है और प्रकाश उत्सर्जक डायोड होता है। तो यहाँ पर प्रकाश चालकीय डायोड जो फोटो डायोड होता है, इनका उपयोग प्रकाशीय संकेतों के संश्लेषण में किया जाता है। इसका प्रयोग प्रकाश संचालित कुंजियों तथा कंप्यूटर पंजीकरण आदि को पढ़ने में किया जाता है। नेक्स्ट है प्रकाश उत्सर्जक डायोड। जो प्रकाश उत्सर्जक डायोड है इसका उपयोग कंप्यूटर व कैलकुलेटर के अंकों व शब्दों के प्रदर्शन में टीवी व डीवीडी के रिमोट कंट्रोल में किया जाता है। नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में अमेरिकी वैज्ञानिक जे बार्डिन एवं W.H. ब्रेटन ने किया था, जो कि एक बिंदु संपर्क ट्रांजिस्टर था। पहले संधि ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1951 ईस्वी में विलियम
शॉकले ने 2 पीएन संधियों के प्रयोग से किया था। ट्रांजिस्टर पी व एन प्रकार के अर्धचालकों से निर्मित इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जिनमें 3 टर्मिनल अर्धचालक होते हैं। इनमें डोपिंग अर्धचालक की पतली परत को 2 पतली परतों के मध्य रखा जाता है। इनके सिरों के मध्य दुर्बल प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगे हुए होते हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के प्रकार कौन कौन से? एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर में क्या होता है? इसमें एन प्रकार के जो अर्धचालक होते हैं 2 खंड होते हैं और पी प्रकार के अर्धचालक के 1 खंड होते हैं और ये बेस बनाता है। जो पी होता है इस तरीके से एन पी एन, तो ये क्या होता है? आधार बेस बनाता है। और पीएनपी ट्रांजिस्टर में पी प्रकार के अर्धचालक के 2 खंड होते हैं और एन प्रकार के अर्धचालक जो होते हैं आधार बनाता है। अब ट्रांजिस्टर का यूज कहाँ कहाँ पर है? ट्रांजिस्टर का उपयोग मूल रूप से इसका आविष्कार प्रवर्धक यानी कि एम्पलीफायर की भांति कार्य करने के लिए किया गया था जो किसी सिग्नल को आवर्धित प्रति उत्पन्न करता है। वर्तमान में इसका उपयोग जो है प्रवर्धक, एम्पलीफायर, स्विच, वोल्टेज नियामक, सिग्नल मॉड्यूलेटर, एसिलेटर आदि के रूप में इसको किया जाता है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऐसी इलेक्ट्रॉनिक संरचना वाले पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालक एवं अचालक के मध्य होती है क्या कहलाता है? तो इसको हमने डेफिनेशन में देखा था कि ऐसी इलेक्ट्रॉनिक संरचना वाले पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालक एवं अचालक के मध्य होती है क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है अर्धचालक। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप बनी हुई होती है। तो एकीकृत इंटीग्रल जो होता है उसमें प्रयुक्त जो अर्धचालक चिप बनी हुई होती है किसकी बनी हुई होती है? तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सिलिकॉन। नेक्स्ट है अर्धचालक में निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा अर्धचालक है? इसमें कौन कौन सा अर्धचालक है? तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑल। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक ये सभी क्या है? अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धचालक में अशुद्धियां मिश्रित करने को क्या कहा जाता है? अर्धचालक में अशुद्धियां मिश्रित करने वालों को कहा जाता है डोपिंग। नेक्स्ट है आर्सेनिक को सिलिकॉन की अशुद्धियों के साथ मिलाए जाने पर प्राप्त परिणाम होगा। आंसर क्या हो जाएगा? एन टाइप अर्धचालक। नेक्स्ट है बोरान को सिलिकॉन की अशुद्धियों के साथ मिलाने पर प्राप्त परिणाम पदार्थ होगा। तो बोरान को अगर हम सिलिकॉन की अशुद्धियों के साथ मिला दें तो कौन सा परिणामी पदार्थ होगा? पी टाइप अर्धचालक। नेक्स्ट है डायोड का उपयोग होता है।
तो डायोड का उपयोग किस में होता है? प्यूरिफिकेशन में, शुद्धिकरण में। डायोड यंत्र धारा प्रवाह को निम्न के लिए बाध्य होता है। दोनों दिशाओं में प्रवाह के लिए बाध्य है, क्योंकि डायोड में जो करंट फ्लो होती है वो केवल एक ही डायरेक्शन में होती है। निम्नलिखित में संधि डायोड जंक्शन डायोड के प्रकार कौन से हैं? तो प्रकाश उत्सर्जक डायोड, जेनर डायोड, फोटो डायोड, ये सभी किसके हैं? जंक्शन डायोड के टाइप्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के द्वारा। ए और बी दोनों। अर्धचालक की चालकता ताप पर होती है। तो अर्धचालक की जो चालकता होती है 0 डिग्री केल्विन जो ताप होता है इस पर होता है। आंसर हो जाएगा 0। तो अर्धचालक की जो चालकता जो होती है वो 0 डिग्री पर क्या होती है? 0 डिग्री केल्विन पर 0 होती है। नेक्स्ट है, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? ट्रांजिस्टर बनाने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो वो हो जाएगा आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम, यानी कि ए और बी दोनों। अर्धचालक को गर्म करने पर इसका जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है? अर्धचालक को गर्म करने पर इसका जो प्रतिरोध होता है ना ये कम होने लगता है। यहाँ पर देखिए अब नेक्स्ट है कॉलम मैच करना है। इरिडियम के साथ मिश्रित जर्मेनियम, तो ये हो जाएगा पी टाइप अर्धचालक। कमरे के ताप पर जर्मेनियम, आंतरिक अर्धचालक। 0 केल्विन पर जर्मेनियम अचालक की तरह व्यवहार करता है और आर्सेनिक के साथ डोबा जर्मेनियम एन टाइप अर्धचालक। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पी एन संधि की औरत परत की चौड़ाई कितनी? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? उत्क्रम अभिनति के तहत बढ़ती है। नेक्स्ट है कंप्यूटर पंच कार्डों को पढ़ने में प्रयुक्त किया जाने वाला डायोड है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? फोटो डायोड। लॉजिक गेट का उपयोग किया जाता है। तो लॉजिक गेट्स जो होती हैं इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? कैलकुलेटर में, रोबोट में, डिजिटल घड़ियों में, सभी में। एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर।
तो एनपीएन ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर की अपेक्षा श्रेष्ठ होते हैं, क्यों? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह अधिक होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो होता है वो अधिक होता है। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन तथा पी प्रकार के दो अर्धचालक जब संपर्क में लाए जाते हैं तब पी एन संधि बनाते हैं और वह किस रूप में कार्य करता है? तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या हो जाएगा, प्रवर्धक के रूप में वो काम करता है। सुपर कंडक्टर की कंडक्टिविटी क्या होती है? सुपर कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वो होती है इनफाइनाइट। ट्रांजिस्टर के संबंध में सही कथन चुनिए। आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांजिस्टर के कार्य के लिए तापीय शक्ति का क्षय नहीं करना पड़ता है। ट्रांजिस्टर अपेक्षाकृत कम वोल्टेज पर प्रयोग किया जा सकता है। इनका प्रयोग छोटे इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों में किया जाता है। ये सारे सही हो जाएंगे। नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक है। सिरेमिक ऑक्साइड। नेक्स्ट है कथन और कारण। कथन दिया हुआ है, तड़ित चालकों को बनाने में लोहे की छड़ों की अपेक्षा तांबे की छड़ों को वरीयता दी जाती है। कारण इसका बोला जा रहा है, क्यों ऐसा दिया जाता है? लोहे की तुलना में तांबा विद्युत का अधिक सुचालक है और वायुमंडलीय परिस्थितियों में सरलता से ऑक्सीकृत नहीं होता है। इसीलिए तड़ित चालकों को बनाने में लोहे की छड़ों की अपेक्षा तांबों की छड़ों का वरीयता दी जाती है। ये इसका बताया हुआ है। तो आप बताइए कि इसका जो कारण बताया हुआ है वो सही है या नहीं है? तो देखिए कथन भी सही है क्या कि तड़ित चालक जो होते हैं इनको बनाने में लोहे की छड़ों की अपेक्षा हम तांबे की छड़ों को वरीयता देते हैं, ये तो सही है। दूसरा, लोहे की तुलना में तांबा विद्युत का अधिक सुचालक होता है, ये बात भी सही है। और वायुमंडलीय परिस्थितियों में सरलता से ऑक्सीकृत नहीं होता है, ये बात भी सही है। और इस चीज़ के होने का जो कारण है वो भी ये ही है। तो ए और आर दोनों तो अपने आप में सही है, लेकिन जो ए है उसकी आर की सही व्याख्या करता है। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बिजली चमकने से वृक्ष में आग भी लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में होती है। तो देखिए यहाँ पर बिजली चमकने से वृक्ष में आग भी लग सकती है क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें विद्युत ऊर्जा होता है। नेक्स्ट है, पी एन जंक्शन में डायोड द्वारा विपरीत धारा होती है जिसका कारण है। तो पी एन जंक्शन जो होती है इसमें डायोड द्वारा विपरीत धारा होती है। इसका कारण ये है कि अवक्षय क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की अधिकता होना। पी एन संधि की अवक्षय परत की चौड़ाई क्या होती है? उत्क्रम अभिनति के तहत ये बढ़ती है।